राजस्थान में 63 वर्ष पूर्व मातृभाषा हिंदी को प्रशासनिक क्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक स्वप्न देखा गया था। वर्तमान में वह स्वप्न मूर्त रूप लेकर एक संस्थान के स्वरूप में स्थापित हो गया है। इसके लिए यात्रा की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई, जब हिंदीकरण की नीति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य के साथ भाषा निदेशालय की स्थापना हुई। इस यात्रा का अहम पायदान साल 2000 में आया, जब राजस्थान सरकार ने अपने एक आदेश में भाषा विभाग के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा को समावेशित कर इसे भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के रूप में पहचान दी, जिसका काम सरकारी विभागों में नित्य नए प्रयोगों के माध्यम से हिंदी भाषा को सशक्त बनाने के साथ साथ प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों का रखरखाव और संवर्धन करना था। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के व्यवस्थित संचालन के लिए प्रमुख शासन सचिव से लेकर उप सचिव से होते हुए आखिरी कड़ी तक एक संगठनात्मक ढांचा है जो इस काम को देखता है। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में ऐच्छिक और अनिवार्य हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण अंग सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, जो कि संपूर्ण प्रदेश के विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2000 में माध्यमिक शिक्षा विभाग से पृथक कर सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा को भाषा विभाग के अधीन किया गया। इस निर्णय के पीछे पुस्तकालय सेवा को गतिशील बनाए रखने का ध्येय था। इस निर्णय के बाद सार्वजनिक पुस्तकालयों से जुड़े समस्त कार्यों को भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा निष्पादित किया जाने लगा है। प्रदेश के लिए ये पुस्तकालय एक धरोहर हैं, जो विभिन्न काल और समय के विचारों का सतत प्रवाह करते आए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जयपुर। राजस्थान के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की विशेषताओं की कड़ी में जयपुर का डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय महत्वपूर्ण है। इस पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। वर्ष 1990 में इसे जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित गांधीनगर के सौम्य मार्ग पर स्थानांतरित किया गया। यहाँ के पुस्तक भंडार में धर्म दर्शन, समाज विज्ञान, मानविकी, तकनीकी, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और विधि के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू भाषा में लिखे गए इतिहास, साहित्य एवं जीवनियों का संग्रह है। पुस्तकालय में 1,08,995 के लगभग पुस्तकों का विराट संग्रह है। पुस्तकालय में दैनिक उपयोग के हेतु 90 प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के अलावा हिंदी व अंग्रेजी भाषा के 23 प्रमुख राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं। वात शीतलित पुस्तकालय की विशेषता ये है कि यहाँ 5 से 14 वर्ष की आयु वाले बालक बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए 16,000 पुस्तकों का संग्रह भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाल कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर का बाल साहित्य भी उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ सशुल्क गोष्ठी एवं बैठकों के दृष्टिकोण से सभा कक्ष उपलब्ध करवाए जाते हैं। अन्य सुविधाओं में वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, संदर्भ कक्ष और शोध विद्यार्थियों के लिए वातानुकूलित 16 कक्ष, फोटोकॉपी सुविधा एवं पुराने समाचार पत्रों के संग्रहण की भी सुविधा है। राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, जयपुर। राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय की पहचान जयपुर के प्रथम पुस्तकालय के रूप में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1652 में महाराजा मानसिंह ने आमेर में की थी। समयानुसार पुस्तकालय के ग्रंथ संग्रह में वृद्धि के बाद इसे 1716 में जलेब चौक में स्थापित किया गया। वर्ष 1866 में महाराजा सार्वजनिक ग्रंथालय के रूप में इसे पहचान मिली। वर्तमान में इस पुस्तकालय में 30,000 संदर्भ ग्रंथ एवं 108 दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह है। यहाँ 333 हस्तलिखित ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय में 1860 के भारत एवं अन्य देशों के दैनिक और साप्ताहिक पत्रों को देखा जा सकता है। यहाँ के पुस्तक भंडार में कुल 1,31,469 पुस्तकें रखी गई हैं।
राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अजमेर। अजमेर के राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में लगभग 22,404 पुस्तकों का संग्रह है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 की 15 सितंबर को की गई थी। पुस्तकालय में दर्शन, धर्म, समाज विज्ञान, विज्ञान के साथ साथ इतिहास, साहित्य और तकनीकी जैसे विषयों में पुस्तकें उपलब्ध हैं। पाठकों के लिए यहाँ 107 पत्र पत्रिकाएं वाचनालय में रखी गई हैं। वर्तमान में 22,404 पुस्तकों के इस भंडार से लगभग 150 लोग रोजाना लाभान्वित होते हैं। इसकी विशेषताओं में यहाँ करियर से जुड़े मार्गदर्शन की सेवाएं भी सम्मिलित हैं। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय बीकानेर। बीकानेर के राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1937 में तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह बहादुर ने की थी। महाराजा गंगा सिंह ने अपने निजी पुस्तकालय में संग्रहित बहुमूल्य और दुर्लभ ग्रंथ जनता को समर्पित किए थे। यहाँ के संग्रहण में भारतीय चित्रकला, देश विदेश की कलाकृतियाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 85,143 संग्रहित पुस्तकों में वेद पुराणों की ऋचाएं, ज्योतिष साहित्य भी उपलब्ध है। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय कोटा। कोटा में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1910 रियासत काल में की गई थी। कोटा का सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय वर्तमान में CAD कॉलोनी में संचालित है। इससे पूर्व यह पुस्तकालय दादाबाड़ी के नगर विकास न्यास परिसर में संचालित हो रहा था। इस पुस्तकालय की विशेषता ये है कि यहाँ 1,542 दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध हैं। कोटा पुस्तकालय की कुछ खूबियां हैं जो अन्य पुस्तकालय से अलग पहचान दिलाती हैं। मसलन यह पुस्तकालय इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट यानी IPLM के मुताबिक देश में टॉक शो में नंबर 1 है। ट्रांसजेंडर सर्विसेज के लिए राजस्थान में प्रथम तथा देश में द्वितीय स्थान पर है। म्यूजिक लाइब्रेरी सेवा में राजस्थान में प्रथम है, जिसमें लगभग 16,000 गीतों का संग्रह है, जिसमें से सैकड़ों ऐसे गीत हैं जो इंटरनेट पर मौजूद नहीं हैं। इस लाइब्रेरी में एक सेक्शन ऐसा है जहां केवल उन पुस्तकों का संग्रह है जिन पर फिल्में बनी हैं और उसका नाम बुक्स ऑन स्क्रीन है। इस पुस्तकालय में ऑटो रिक्शा चालक, किसान, प्लम्बर से लेकर प्रशासनिक पुलिस अधिकारी भी सदस्य है। इतना ही नहीं, विदेशी शोधार्थी भी यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ वर्ष पर्यंत पाठक संवाद योजना अंतर्गत कई कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसकी वजह से आम जन में ये पुस्तकालय काफी लोकप्रिय है तथा इसी वजह से शहरवासी इसे अब उत्सव पुस्तकालय के नाम से भी पुकारते हैं। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर। सूर्य नगरी जोधपुर के सूरसागर पर 1 अक्टूबर 1915 को तत्कालीन महाराजा सुमेर सिंह जी ने शिक्षा के प्रति लोगों में अलख जगाने एवं शहर के लोगों को पुस्तकालय सेवा से लाभान्वित करने के ध्येय के साथ राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय की स्थापना की थी। 17 मार्च 1935 से इसे उम्मेद उद्यान में सरदार म्यूजियम से संचालित किया जाने लगा। म्यूजियम विस्तार के बाद अब ये पुस्तकालय सोजती गेट पर नगर निगम के पुराने भवन में संचालित किया जा रहा है। पुस्तकालय में अब तक 87,465 पुस्तकों का संग्रहण किया हुआ है। वर्तमान में यहाँ 62,314 के आसपास किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें पृथ्वीराज रासो, जहांगीरनामा, कृष्णागढ़ की तवारीख और नैणसी मुथारी ख्यात जैसे प्राचीनतम साहित्य प्रमुख हैं। यहाँ पर पुराने गजट, इंसाइक्लोपीडिया, जोधपुर राज्य के रिपोर्ट्स को सहेज कर रखा गया है। इस जगह पर पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन की मूर्ति को स्थापित किया गया है। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय उदयपुर। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय उदयपुर शहर के मध्य गुलाब बाग में स्थित है। 1887 में महाराणा फतेह सिंह ने इसकी स्थापना की थी। 12 मार्च 1951 को इसे सार्वजनिक घोषित कर दिया गया। यहाँ 83,957 के लगभग पुस्तकों का संग्रह है, जिनमें पुरातत्व और इतिहास से जुड़ी करीब 8,000 पुस्तकें शामिल हैं।
यहाँ आने वाले पाठकों की सदस्य संख्या 1,500 से भी ज्यादा है। इनमें 492 महिलाएं, 811 पुरुष और 199 बालक हैं। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय भरतपुर। भरतपुर के राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। 45,529 पुस्तकों के इस संग्रह को अटल बंध रोड पर सैटेलाइट अस्पताल के सामने स्थापित किया गया है। राजस्थान में कुल 323 राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित हैं, जिनमें 1 राज्य केंद्रीय, 7 मंडल, 33 जिला एवं 282 पंचायत समिति पुस्तकालय है। तो ये है राजस्थान में पुस्तकालयों का वो समृद्ध इतिहास जिस पर साहित्य जगत को सदैव गर्व रहेगा। इन पुस्तकालयों के माध्यम से कालांतर से लेकर वर्तमान तक फैले उजियारे की भांति ही भविष्य में भी ज्ञान ज्योति का प्रसार निरंतर होता रहेगा। इनके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी भूतकाल से आने वाले समय तक के तथ्यों का तार्किक विश्लेषण तो होगा ही, साथ ही चुनौतियों को समझना भी आसान होगा। समय के साथ ई-लाइब्रेरी और पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण से इनकी स्थापना के ध्येय और राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को बल तो मिलेगा ही, वरन भाषा की दृढ़ता को भली भांति समझा जाएगा। राजस्थान के इस पुस्तकालय इतिहास और इसके वर्तमान पर आज संपूर्ण प्रदेश खुद को गौरवान्वित पाएगा और यही उद्देश्य डॉक्टर रंगनाथन का भी रहा होगा।